देखिए जी, जेकेपी एसआई का जो कोर्ट केस चल रहा है उसको लेकर कुछ डाउट है, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक अपडेट तो ये रहा सामने, जिसके बारे में आपको मैक्सिमम को पता लग गया होगा कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट 13 फेब रहने वाली है। बट एक और केस है, उसके बारे में समझिए कैसे इंटरलिंक्ड है वो भी समझिएगा। ये जो केस आप देख रहे हो इसकी नेक्स्ट हियरिंग 13 फेब को होने जा रही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर अब हियरिंग होने जा रही है, वो बिल्कुल सही है, जेकेपी एसआई से ही रिलेट करता है। लेकिन 2025 में एक और एप्लीकेशन था, यहाँ पे एक और फाइल करा गया था केस हाई कोर्ट की। मैं जब बात करता हूँ राघव सूर्यवंशी जो केस आप सुनते हो, उसमें एक्चुअली क्या था, उसकी थोड़ी सी कहानी समझिएगा, आपको बैकग्राउंड समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या, जो रिस्पॉन्डेंट्स यानी कि जो जेकेपी एसआई के कैंडिडेट्स जो एग्जाम देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जो दूसरा केस था जिसकी हियरिंग 13 फेब को होने जा रही है, जिस तरह से उन बच्चों को अलाउ किया जा रहा है एग्जाम देने के लिए, उसी तरीके से हमें भी एग्जाम देने दीजिए, हमें भी अलाउ कीजिए। जैसे कि वहां पर ऑर्डर आया था कि आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, बट आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा जाएगा। वो जैसे जैसे केस के अकॉर्डिंग, अगर केस में मतलब माना जाता है कि आप एलिजिबल नहीं थे, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा। अगर केस में फाइनल डिसीजन ये आएगा कि हाँ आप सभी एलिजिबल हो, तो अगर आप रिजल्ट में क्वालिफाई करते तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो सिंपल से ये था। लेकिन सरकार का यहाँ पर ऐसा कहना था कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो दूसरे 2025 वाला केस है, कि ऑलरेडी पहले भी एज रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड कर दी जा चुकी है इनको, बट उस टाइम वो फेल हो चुके थे क्वालिफाई करना, तो दोबारा से इनको एज रिलैक्सेशन नहीं देनी है। तो गवर्नमेंट का था कि इनको एग्जाम ही ना देने दिया जाए। जो सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसे तो कैंसिल करा जाए या तो चेंज करा जाए, इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन को फाइल करा, सरकार की तरफ से फाइल करा गया कि आप जो सिंगल जज वाला ऑर्डर है, जहां पर कहा गया इनको एग्जाम में बैठने दो बट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना, आप ये तो उसको कैंसिल करो, तो मॉडिफाई करो। इसकी वजह से करा गया था। और जेके सरकार का ये कहना था कि इस स्टेज पे जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस एडवांस स्टेज में है, तो इस टाइम पर हम इन्हें कैसे एलिजिबल कर देंगे। तो उनका पर्पस था कि जितने जल्दी हो सके केस को प्रीपोन करा जाए, पहले इसकी सुनवाई हो और इस केस को खत्म किया जा सके। ये मोटो था सरकार का कि हम जल्दी से खत्म करके इस रिक्रूटमेंट को फास्ट वे में कर सके। अब जो ये जो केस है जहाँ पे सरकार की इंटेंशन है कि प्रीपोन करा जाए, सो दैट हम एग्जाम टाइम पे करवा पाए। अब इसकी हियरिंग 12 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसकी उसे पहले एक हफ्ता पहले होनी थी। वो केस की सुनवाई नहीं हुई, कोई बातचीत ही नहीं हुई, वहाँ पे लिस्टिंग ही नहीं हुई। फिर 12 को फिर से नहीं हुआ। अब नई डेट अभी फिलहाल अपडेट अभी आया नहीं है। और कल सैटरडे संडे, तो क्या पता अगर कल आ गया तो ठीक है, फिर मंडे को अपडेट आएगा। लेकिन जो ये वाला केस है 13 तक नहीं जाएगा, इसमें पहले सुनवाई हो जाएगी। बस उम्मीद कीजिए कि नवंबर लास्ट में हो जाए, दिसंबर स्टार्टिंग में चलती जाए, ताकि दिसंबर से पहले पहले वाला केस खत्म हो जाए। जो भी हो एग्जाम फिर टाइम पे करवा दिया जाए, ये बड़ा जरूरी बन जाता है इस टाइम पर। ऐसे फेब में अगर बात चल जाएगी, फिर नेक्स्ट हियरिंग करते करते फिर 2026 में क्या पता निकल जाएगा। जनवरी के मंथ में आपको पता है वेकेशन भी आती है बीच में, तो भी टाइम भी चेंज हो जाता है। तो ये जो ये राघव सूर्यवंशी केस चल रहा है ना, ये वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इस पर क्या आने वाला है। जो डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप खुद भी ऑफिशियल साइट में जाके चेक कर सकते हो। जो फर्स्ट, जैसे अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कब का, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो राघव सूर्यवंशी जो डिसीजन वगैरह आया था, ये है जी 28/2025 तो डब्ल्यूपीसी है, बट इसकी डेट में चेक कर लेता हूँ। ये ऑर्डर है 29 अप्रैल 2025 का, आप चेक भी कर सकते हो। इसमें एक एग्जैक्ट लाइन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जैसे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया था कि द पिटिशनर शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया हुआ, एट देयर ओन रिस्क एंड रिस्पांसिबिलिटी। मतलब वही कि उनको पेपर देने दिया जाए तो उनका अपना रिस्क वगैरह होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताना चाहूंगा, कहाँ पर, जो मैं आपको अभी शेयर भी कर रहा था एक बार, हाँ एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। यहाँ पर कहा गया शी एजर्ट्स, मतलब जो सरकार की तरफ से कहा गया, दैट इवन प्रीवियसली द रिस्पोंडेंट्स, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, द रिस्पोंडेंट्स हैड अवेल्ड द एज रिलैक्सेशन अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 ऑफ 2021। पहले भी इनको करा गया था, अलो करा गया था, बट फेल टू क्वालिफाई। तब वो क्वालिफाई करना जो है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे एग्जाम। इस तरह की बात यहाँ पर करी गई है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा होगा। जो 13 फरवरी का केस है वो भी बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, बट यहाँ पे सरकार की थोड़ी इंटेंशन लग रही है कि वो केस को खत्म करवाना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे कोई एग्जैक्ट अपडेट आएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के थ्रू, किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि और कैंडिडेट्स ने केस फाइल करा था कि हमें भी रिलैक्सेशन चाहिए, सरकार का कहना है कि नहीं, रिलैक्सेशन देनी ही नहीं है। मतलब कि इनको एग्जाम ही नहीं देने देना है, कि ये एलिजिबल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने दो, बाकी कोर्ट केस पे डिपेंड रहेगा कि क्या होता है, रिजल्ट तब डिक्लेयर कीजिएगा। बट ये कह रहे हैं एग्जाम ही नहीं देने देना, आप ऑर्डर मॉडिफाई कर लो, जिसको कैंसिल वगैरह कर लो। इस तरह की बात यहाँ पे कर रही है सरकार की। इंटेंशन है कि वो उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दी जाए और सिंपल तरीके से पेपर वगैरह हो और प्रोसेस स्मूथली चला जाए। ये इंटेंशन फिलहाल देखने को मिल रही है। बट हियरिंग नहीं हो रही है, इस पर कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर समझ आया तो शेयर कीजिएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।